वेलकम टू माय चैनल। मैं गौतम कुमार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं गौतम कुमार आप सबके साथ एक नए क्वेश्चन के साथ आया हूँ, जो कि हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पाइथन में। और इस क्वेश्चन का टाइटल है सम ऑफ नेचुरल नंबर। और इसका जो डिफ़िकल्टी है बेसिक ही है अभी, और अभी कुछ दिन बेसिक लेवल का ही चलेगा। उसके बाद मीडियम एंड कॉम्प्लेक्स लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो इसके बारे में कुछ और जानते हैं कि इसका क्या टाइप है। तो अभी तक इसका एक्यूरेसी है जो कि मात्र 23.81% ही है, जो कि मतलब एक बेसिक में आप बोल सकते हो कि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और इसका सबमिशन रिकॉर्ड है 4,452 के है, ठीक ना। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलेंगे अकॉर्डिंग टू गिक्स फॉर गिक्स। एंड अब हम देखते हैं कि इसका एक क्वेश्चन बोल क्या रहा है, और फिर इसे हम इसका रिक्वायरमेंट क्या है। तो बोल ये रहा है कि आपको एक इंटीजर दे रहा है, मीन्स एक नंबर आपको दे रहा है n, एंड आपका टास्क ये है कि आपको सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर करना है फ्रॉम 1 to n inclusive. If n is 0 then sum should be 0. अब सपोज ए मान लो नेचुरल नंबर होता क्या है। सबसे पहले हमें ए क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ए होता है कि जो भी पॉजिटिव नंबर है उसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। कहीं कहीं जीरो को इंक्लूड भी किया जाता है और कहीं जीरो को एक्सक्लूड भी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से n जो 0 है वो भी नेचुरल नंबर है। तो इसका क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे सपोज मान लो कि आपका इनपुट n इक्वल टू 1 है, तो n इक्वल टू 1 है मतलब एक ही है, तो इसका जो आउटपुट होना चाहिए 1 ही होगा, क्योंकि 0 + 1 करेंगे तो कितना होगा, 1 आएगा। अब सपोज मान लो कि n इक्वल टू 2 है, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो 3 आएगा, क्योंकि 0 + 1 + 2 = 3 हो जाता है। अब यहाँ पर हमारा जो इनपुट है n इक्वल टू 5 है। अब 5 है तो जो हमारा आउटपुट आएगा n इक्वल टू 15 हो जाता है। इसलिए क्योंकि अगर हम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करेंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो 50 आएगा। तो आप बेसिकली ये समझ रहे हैं कि n का रेंज ही हमारा आउटपुट होगा, मतलब 1 से लेके या 0 से लेके हम n का जितना रेंज है वो सारे को जो हम सम करेंगे वही हमारा आउटपुट होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जुपिटर नोटबुक पे, एंड देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे गिक्स फॉर गिक्स के कंपाइलर पे। तो सबसे पहले हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो n इक्वल टू हम 5 ले लिए, वो तो तक कन्फर्म हो गया। एंड देन उसके बाद एक हम कंटेनर बना लेंगे आउटपुट इक्वल टू 0 ले लेंगे, क्योंकि ए इंट टाइप है। अगर ए इंट टाइप नहीं होता है, ए मतलब स्ट्रिंग टाइप होता तो हम एक ब्लैंक कंटेनर बनाते, लेकिन ए इंट टाइप है तो आउटपुट 0 मतलब 0 ही होता है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा हमारा आउटपुट में। तो आउटपुट हम 0 ले लिए। देन हम क्या करेंगे, फॉर i in range of n, हमारा जो रिक्वायर्ड आउटपुट होगा वो 15 होना चाहिए, ठीक ना। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं i in range। देन उसके बाद क्या करेंगे, आउटपुट इक्वल टू आउटपुट प्लस i, एंड देन हम आउटपुट को प्रिंट कर देंगे, print प्रिंट आउटपुट। अब हम देखते हैं कि जो हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है वो मैच कर रहा है एक्सपेक्टेड से या नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट से कम है। तो गाइज कम इसलिए है क्योंकि जब हम n लिए हैं
रेंज एन लिए हैं तो आपको भी पता होगा कि जो पाइथन जो स्टार्ट करता है 0 से स्टार्ट करता है, ठीक ना। तो ये सिर्फ 4 तक ही काउंट किया है ना कि 5 को काउंट किया है इसने। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब n+1 करेंगे तो ये हमें 5 को भी कंसीडर कर लेगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर कर देते हैं 5 एंड देन देखते हैं हमारा आउटपुट क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट मैच कर गया। अब इसी कोड को हम कॉपी करते हैं और पेस्ट करेंगे गिग्स फॉर गिग्स के कंपाइलर पे और देखते हैं हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हो गया हमारा, सॉरी, देन हम अपना आउटपुट को रिटर्न करेंगे, रिटर्न आउटपुट, एंड देन इसे कंपाइल करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट सेम है। तो अब हम इस कोड को सबमिट कर देते हैं। जो हमारा 1011 केस था इस कोड में, उस सारे केस में हम पास किए हैं और इसका टाइम टेकन 0.03 सेकेंड है। सो थैंक यू फॉर watching this video guys, and please subscribe my channel and share this video with your friend. Thank you everyone.